कल के सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से आप अभी भी घर पे बैठकर भी कोई बेसिक सा रोबोट बना सकते हो, सिंपल सा रोबोट। और वो रोबोट जो है वो चलने वाला होना चाहिए, प्लस उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप उस रोबोट को बना सकते हो और चलने लायक भी उसको कैपेबिलिटीज, उसको उतनी ताकत दे सकते हो कि वो खुद से चले। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स और वीडियोस मैंने आपको ग्रुप पे भेजे थे। हालांकि मैंने पहले बोला था आपको सेशन में भी कि जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके के रोबोट बनाओ, आपके पास कोई अपना आइडिया है तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम रोबोटिक्स वाली टेक्नोलॉजी हमने पूरी तरीके से पढ़ ली है, जिसमें हमने रोबोट क्या होता है सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया था। फिर रोबोट के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया कि रोबोट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। रोबोटिक्स शब्द का मतलब मैंने बताया। आपके आसपास जो भी मशीन्स है वो रोबोट है कि नहीं, तो ये हमने एक डिफरेंस देखा था कि मशीन और रोबोट में क्या डिफरेंस है, क्या जो है वो किस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सी चीज मशीन है और कौन सी चीज रोबोट है। तो आप ही में से किसी ने जवाब दिया था पिछले सेशन में कि हमारे आसपास टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, ये सब मशीन है। लेकिन जब कोई मशीन एक बार में बहुत सारे काम करने के लायक बने और वो खुद से सोच समझ कर जो है अपना काम कर सकती हो, अगर उस जिस दिन इस तरीके की कोई मशीन बन जाए तो हम उसे कोई रोबोट बोल सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो जो रोबोट है वो किसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हो तभी जाकर वो रोबोट कहलाएगा। एक जगह खड़े रहकर भी अगर बहुत सारे काम एक बार में कर रहा है तो हम उसे रोबोट बोल सकते हैं। ठीक है, तो रोबोट जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ मैकेनिकल चीजों से मिलकर बना होता है। और मेन काम रोबोट का क्या होता है कि वो हमारा काम को आसान करे और जल्दी करके दे दे हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोबोट का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि बैटरी, वायर, मोटर्स, सेंसर और भी ढेर सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लगा सकते हैं। जैसा हमारा जरूरत होगी वैसा हम इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें लगाएंगे। और कुछ मैकेनिकल चीजें भी लगाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिट करने से पहले रोबोट का ढांचा, रोबोट की बॉडी बनाएंगे छोटी सी, चाहे वो कार जैसी हो या फिर इंसानों जैसी बॉडी हो। तो हम इस तरीके की रोबोट की बॉडी बनाएंगे और उसके लिए हमें लकड़ी या फिर कुछ भी तरीके का अदर मटेरियल जो है वो लगेगा, प्लस स्क्रू ड्राइवर, पाना मतलब स्पैनर और प्लायर, इस तरीके की चीजें भी लगेगी जिससे कि हम रोबोट के स्क्रू को और नट बोल्ट को टाइट कर पाएंगे। ठीक है, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर हमने रोबोट के फायदे और रोबोट के उपयोग के बारे में जाना, कि रोबोट कहाँ कहाँ पर हम उपयोग में ला सकते हैं। घर पे भी इवन हम रोबोट का उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके के अलग अलग रोबोट्स के मॉडल्स के बारे में हमने जाना था कि जरूरी नहीं है कि अभी तक आपने जैसा पढ़ा था कि रोबोट इंसानों जैसे ही दिखते हैं, हमेशा इंसान जैसी रोबोट बने। ये इस तरीके के कुछ अलग अलग तरीके के रोबोट भी आप जो है वो बना सकते हो। फिर उसके बाद हमने रोबोट के नुकसान के बारे में जाना और फिर ये होमवर्क आप लोगों ने कर लिया था। तो जिसने नहीं किया है अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सो नाउ अभी हम आगे बढ़ते कौन हैं। सा सर? कल मैं सेशन में नहीं थी। कोई बात नहीं। तो ये जो है रोबोट कैसे बनाए हमने ये भी चीज देखी। और इसमें हमने देखा कि रोबोट बनाने के अलग अलग मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर मैंने आपको कुछ यूट्यूब वीडियो की लिंक दी थी और आपसे बोला था कि आप लोग रोबोट आपको बनाकर बताना है, जिसकी लास्ट डेट कल है। मतलब कल तक आपको अपना कोई भी चलता फिरता मॉडल जो है वो रोबोट बनाकर बताना है। ठीक है, सो ये काम आप सभी लोग कर लीजिएगा। और आपको ये एक्टिविटी करके ग्रुप पर एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजनी। उसमें आप अपना चेहरा भी दिखाइएगा अगर हो सके तो, और नाम, क्लास और स्कूल जरूर बताइएगा ताकि इससे आपका कोई रोबोट का मॉडल कॉपी नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक एक बार मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में सभी को समझ में आ गया है, हाँ या ना? अगर कोई अच्छा। क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए अभी हैंड रेस करके। यस सर। यस। प्लीज यस म्यूट सर। पर रहिए, आप लोग चैट बॉक्स में ही जवाब दीजिए प्लीज। सर ठीक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आप लोग फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं आपको जवाब दे दूंगा।
चलिए, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नाउ। अब जो है ये रोबोट्स जो है हमने अभी आप बना लेंगे तो आप बहुत सारी चीजें रोबोटिक्स के बारे में सीख जाएंगे। फिर कल मैंने बोला था कि अगर आपको रोबोट को ऑटोमेटिक चलाना है, अगर खुद से वो काम करे, अगर आपको ऐसे रोबोट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कोडिंग या उसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे आप में से कौन बता सकता है कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग क्या होती है? जिसको भी आंसर पता है हैंड रेज कीजिएगा और फिर मैं उसे मौका दूंगा। तो आप में से कौन बता सकता है कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग क्या होती है, और रोबोट को हम कोड या प्रोग्राम करके क्या क्या करा सकते हैं, अगर इसके बारे में भी कुछ पता हो। चलिए, तो जिसे पता है हैंड रेज कीजिए, या तो कैमरे में हाथ खड़ा कर लीजिए या तो फिर नॉर्मल हैंड रेज का ऑप्शन से आप इसको हैंड रेज कर लीजिए। चलिए, आशा तंवर के नाम से, आई थिंक परी तंवर है। बताइए परी, आपसे शुरू करते हैं सबसे पहले। सर कंप्यूटर द्वारा उसको बोलना सब सिखा सकते हैं। ओके, दीक्षा आप बताइए, आपने भी हैंड रेज किया था। सर कोडिंग मतलब वो लोग को मतलब रोबोट को मतलब सिखाना, रोबोट को सिखाना कोडिंग ओके। द्वारा। फिर उसके बाद काजल आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रेमचंद आप बताइए, क्या हो सकता है कोडिंग या प्रोग्रामिंग? सर कोडिंग मतलब उसको इंस्ट्रक्शन देना, जैसे कि किसी काम को ऐसे ऐसे करना है, इंस्ट्रक्शन देना। अच्छा, ठीक है, कुछ हद तक सही है। प्रथमेश आप बताइए, क्या हो सकता है कोडिंग या प्रोग्रामिंग? सर अभी हमको क्या होता है, मराठी आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, वैसे कंप्यूटर लोगों को मतलब रोबोट को वैसी हमारी भाषा समझ में नहीं आती, तो सर वो कंप्यूटर की भाषा में उसे रोबोट को बताना पड़ता है, तो उसे सर कोडिंग करना पड़ता है सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही सही आंसर है। कल मैंने ये भी आपको बताया था। प्लीज म्यूट कर सर लीजिए आपकी अपने। आवाज नहीं आ रही बीच बीच में से। अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, जो भी है अपने आप को म्यूट रखिए। चलिए, सो Okay, मैंने sir. आपको ये चीज बताई थी कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग हम किसे बोलते हैं, जब हम किसी मशीन को कुछ चीज सिखाते हैं, जैसे उसे आगे चलना, पीछे चलना, ये सब हम सिखाते हैं, तो इस चीज को हम कोडिंग बोलते हैं। अभी लेकिन कोडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है। तो जैसे मान लो वॉशिंग मशीन है आपकी, या आपका फ्रिज है, या फिर आपका मोबाइल ही ले लीजिए अभी। तो आप जब कोई बटन दबाते हैं, तो जैसे मान लो आपने ऐप को खोलने के लिए ऐप पे क्लिक किया, तो ऐप आपका खुल जाता है। तो ये चीज मशीन खुद से नहीं करती है, उसको पहले से सिखाया जाता है कि जब कोई यूजर या कोई लड़का या कोई लड़की मेरे ऊपर, मेरे ऐप के आइकन के ऊपर उसको क्लिक करेगा, तो वहां पे क्या होगा कि वो ऐप जो है वो खुल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम कोडिंग करते हैं कि जो भी हमारा किसी भी चीज का अगर हमको कोई काम कराना है, जैसे मान लो मैंने ऐप का आपको एग्जांपल दिया। अगर मान लो टीवी है, तो टीवी में आप चैनल के एक बटन का, जैसे आपने चैनल आगे करने के लिए चैनल प्लस वाला बटन दबाया, तो आपकी टीवी उसको कैसे समझेगी? क्योंकि टीवी की भाषा तो अलग है। तो आप सबसे पहले मशीन की भाषा में उसको बता देते हो कि ऐसा ऐसा, जब तुझे कोई चैनल प्लस वाला बटन दबाएगा तेरे रिमोट से, तो जो है वो चैनल चेंज करना है। और जब हम ये जो चीज है मशीन को सिखाते हैं एक बार, तो मशीन फिर हर बार वो करने लग जाती है। तो इस चीज को हम कोडिंग या प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मैंने आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भी भेजी थी, आज सुबह भी इवन भेजी थी गेम्स की। तो क्या आपने वो गेम खेला सभी ने, और कोडिंग या प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत सीखा उस गेम से? यस सर। Yes, sir. है ना? तो उसमें टोटल, सर ठीक है, वेरी गुड। तो उसमें आपको Yes, 10 sir. लेवल्स अलग अलग दिखी होगी, और आपकी जितना आपने समझा उसको, उसके अकॉर्डिंग आपने उतनी उतनी लेवल्स कंप्लीट की होगी। तो बहुत बढ़िया, आप लोग उसको कर लीजिएगा। और जिसने 10 की 10 लेवल कर ली है, वेरी गुड, आप में बहुत ज्यादा दिमाग है। और जिसने कम करी है, वो कोशिश कीजिए कि आगे की लेवल्स कैसे होगी, उसमें बहुत सारी चीजें बताई हुई। तो हम कोडिंग या प्रोग्रामिंग करते हैं मशीन को काम कराने के लिए। उसी तरीके से रोबोट भी एक एडवांस मशीन है, तो हम उसको भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी अगर इसके बारे में और आपको जानना है, तो हम अगले वाले आने वाले सेशंस में रोबोट की प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे,
और इसके लिए कोई भी सामान की जरूरत नहीं होगी, हम ऑनलाइन ही रोबोट को प्रोग्राम करेंगे। बहुत जल्दी हम वो भी सेशन करेंगे। अभी हम चूंकि टेक्नोलॉजी के बारे में धीरे धीरे समझ लेते हैं पहले, तो फिर हम उस सारी चीज को भी करेंगे। तो सेकेंड टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि रोबोटिक्स तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब अगर ये रोबोट आपके सामने है तो आप इसको कोडिंग या प्रोग्रामिंग करके कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो कि आप हो मुंबई में और आपका कोई रोबोट है जो कि किसी और शहर में, मान लो पुणे में, या आपके गांव में कोई रोबोट है और आप यहाँ पर हो और आपको अपने रोबोट को कंट्रोल करना है, तो फिर आप क्या करोगे जिससे कि आपका रोबोट वहां पर रखा रखा भी कंट्रोल हो जाए? पहली बात तो मुझे बताइए नए स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स मत बताइएगा, नए स्टूडेंट्स ही जवाब दीजिए कि क्या ऐसा हो भी सकता है कि कहीं पर किसी दूसरी जगह पर, मान लो आपके स्कूल में कोई मशीन रखी है और आप अपने घर पे हो अभी, और आपको उस मशीन को जो है वो कंट्रोल करना है, या तो बंद करना है या चालू करना है या कुछ भी उससे काम करवाना है, तो मुझे पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्या ऐसा हो भी सकता है अभी फिलहाल जितना आपको पता है। तो इसके लिए सिर्फ नए बच्चे जवाब दीजिएगा, पुराने बच्चे इस पे कोई भी हाँ या ना नहीं बोले। बोलो। क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई एक मशीन रखी हुई है, मान लो कोई एक बल्ब है, ठीक है, और वो आपके स्कूल में रखा है। अभी स्कूल बंद हो गए और हर रोज क्या होता है, कोविड की वजह से जो वहाँ का वॉचमैन है, वॉचमैन भैया, वो भी गार्ड भैया भी वहाँ पे नहीं जाते। तो आपका मान लो जो भी स्कूल है, स्कूल नंबर 42 या 76 या 31, वहाँ पे एक बल्ब है और उसको आपको चालू करना है, ऑन करना है, ठीक है, शाम को। तो मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसी चीज हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा बल्ब जो है वो हमारे घर पे रहते हुए भी ऑन हो जाए? हाँ या ना में आप चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो जितने लोग नए बच्चे ही जवाब दीजिएगा प्लीज। हाँ, पुराने बच्चे अभी इसमें इन्वॉल्व मत होइएगा, मुझे पता है कि आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, बट प्लीज अभी नए बच्चों को जवाब देने दीजिए। तो मुझे बताइए आप लोग कि अगर जिसने भी हाँ बोला है कि ठीक है हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे घर से भी हम अपने स्कूल के लाइट या पंखे को बंद या चालू कर सकते हैं, तो बताइए कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका? एनीवन? कर सकते हैं। मोबाइल से कर सकते हैं, ओके। और कोई? और सर टेक्नोलॉजी से, IoT सर रिमोट से रिमोट से कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल कर सकते। अच्छा चलिए, ठीक है, से भी कर सकते हैं। सर टेक्नोलॉजी से। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी तो ठीक है, वो तो अपनी जगह, बट टेक्नोलॉजी भी कौन सी? तो जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने बताया कि एक तो रोबोट से, ओके, जो कि सही भी है, रोबोट से भी हम ये काम करा सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कि जाकर स्कूल में चले जाओ और लाइट या पंखा बंद या चालू करके आ जाओ, तो रोबोट भी ये काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा आपने बताया रिमोट, तो रिमोट से भी हम कर सकते हैं, बट मुझे एक चीज बताइए कि क्या आप अपने रिमोट से पास वाले घर की टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? सर नहीं हाँ या ना? नहीं सर। नो सर। नो सर। नो सर। सिर्फ हाँ या ना में जवाब सर। दीजिए, ठीक है। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब आप, ओके, एक बच्चा एक ही बार जवाब दीजिए प्लीज। तो आप लोग उस काम को नहीं कर सकते, और ये सही भी है कि आप लोग अपने जो अपने घर की टीवी है, आप किसी और घर से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और आप बेटा प्लीज म्यूट कर रही है, वरना मेरी आवाज आने लग जाएगी। प्लीज आप लोग म्यूट पर रहिए, मेरी आवाज आ जाएगी आपको, ठीक है। सो नाउ ये जो काम है, अब हम एक और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, और ये काम जो है वो हम लोग कर पाएंगे अगर हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा। तो जब कभी हमें किसी दूसरी जगह पर हम हैं और हमें हमारी मशीन या हमारा कोई भी चीज जो है, जैसे टीवी है या वॉशिंग मशीन है या कुछ भी है, अगर वो किसी दूसरी जगह पर है और हमें उसे कंट्रोल करना है, उसे बंद करना है या चालू करना है या कोई भी काम कराना है, तो इसके लिए हमें एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो IoT या तो फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है मतलब ये, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम
दुनिया में कहीं पर भी कोई भी मशीन हो, अगर हमने उसमें थोड़ा सा कोड डाल के रखा है और अपना कोई एक पासवर्ड जो भी हम डालते हैं वो हमने डाल के रखा है उसमें, तो हम उसको दुनिया में बैठे किसी भी कोने से उसको जो है वो बंद या चालू या फिर उसके साथ जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मुझे पता है कि आपके घर के वाईफाई का पासवर्ड क्या है, आपके घर पे वाईफाई है मान लो, और मुझे पता है कि आपके घर के वाईफाई का पासवर्ड क्या है, ठीक है, तो मैंने अपने फोन में वो पासवर्ड डाल के रखा हुआ है, और वो कोड आपका ऐसा का ऐसा वहाँ गेट पर भी जो है आपको एक सर्किट लगा रखा है जो कि ये सेम पासवर्ड उसमें मैंने डाल रखा है। अब दोनों पासवर्ड मैच हो रहे हैं, तो मैं अपने फोन से आपके घर का गेट खोल भी सकता हूँ और बंद भी कर सकता हूँ। आया सभी को समझ में? ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम करती है। अभी Yes, कैसे sir. ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? यस सर। ओके, बढ़िया। Yes, तो sir. प्लीज चैट बॉक्स में ही जवाब दीजिए प्लीज, कोई भी अभी अनम्यूट नहीं करें प्लीज। ये टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है। तो इसमें क्या होता है, हमें खास एक चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि है इंटरनेट। तो इंटरनेट सभी को पता है कि इंटरनेट क्या होता है। आपके फोन में आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? तो इंटरनेट कैसा है, जो पूरी दुनिया को जोड़ कर रख रहा है, और हमें जो भी जानकारी चाहिए होती है आप झट से गूगल पे जाकर या व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर सकते हो, तो उसमें आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार चैट बॉक्स में बताइए हाँ या ना, इंटरनेट सभी इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, अभी कोई हाँ इंटरनेट सर। का इस्तेमाल कर रहा है, हाँ या ना, मुझे बताइए जरा। हाँ सर। यस सर। चैट बॉक्स में जवाब दीजिए प्लीज कि अभी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो अभी इस टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम। यस सर। अच्छा, तो बताइए चैट बॉक्स में प्लीज कि कैसे आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। अभी सर। चैट बॉक्स में प्लीज। सर जो लेक्चर हो रहा है इंटरनेट की वजह से ही तो हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो लेक्चर जो हो रहा है वो इंटरनेट की वजह से ही हो रहा है, और ये सबसे अभी कॉमन यूज है इंटरनेट का। इवन अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो आप इस लेक्चर को वहां पे से भी देखकर इंटरनेट का ही इस्तेमाल करके वो देख पा रहे हो। तो इंटरनेट हर जगह। अब इसी इंटरनेट को हमने आधार बनाते हुए, इसी इंटरनेट का हमने इस्तेमाल करते हुए ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे फोन में इंटरनेट है और अगर हमारे घर में भी इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई हमने ले रखा है, और हमने एक सर्किट जो हम बनाते हैं उसको भी हमने इंटरनेट से जोड़ रखा है, तो हम अपने फोन से उस सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ अगर हमने टीवी, पंखा या लाइट या कुछ भी जोड़ रखा है तो फिर वो भी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो इंटरनेट की मदद से अगर हम दुनिया में कहीं पर भी किसी भी जगह पर मशीन कोई रखी हुई है, उसको हम बंद या चालू या उससे कोई भी काम करा रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आ गया सभी को समझ में आसान भाषा में क्या बोलते हैं इस टेक्नोलॉजी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो चलिए Yes, अभी sir, आप एक yes. काम कीजिए, ठीक है, Yes, अभी sir. आप एक काम कीजिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए और मुझे एक कोई एग्जाम्पल आप अपना खुद के दिमाग से सोचकर, और फिर मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। तो आप लोग अपना अपना कोई एक एग्जाम्पल सोचिए, कोई एक उदाहरण जिसमें आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को का इस्तेमाल करेंगे और अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, आपका समय शुरू होता है अब, और आपको अपना अपना कोई एक एग्जाम्पल सोच कर रखना है। अब सोचो अपने आसपास अगर आपको कोई चीज दिख रही हो कि आप उसमें इंटरनेट की मदद से उसको कैसे कंट्रोल करोगे। कोई अच्छा एग्जाम्पल सोचना, जो अभी तक मैंने बता दिए प्लीज उसको मत लीजिएगा। कोई अच्छी चीज सोचिए, जैसे कि कोई भी खेत से संबंधित या गाड़ी से संबंधित या कुछ भी अच्छा सोचिए। बट कोई थोड़ा यूनिक एग्जाम्पल मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप सोचें, और फिर मैं आपसे आप में से किसी को पूछूंगा। तो तब तक म्यूट करके रख लीजिए अपने आप को, एंड देन फिर मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही अनम्यूट करे। ओके, एंड जिसने एग्जाम्पल सोच लिया है, उदाहरण जिसको पता है, वो हैंड रेज कर सकता है ताकि उतने ही बच्चों से मुझे
तो आप लोग अभी सोच लीजिए, म्यूट पर रहिए, मैं फिर आपको मौका देता हूँ। उसमें से जिसको जिसको मैं बोलूंगा वो आप अपना एग्जाम्पल देना शुरू करिए। चलिए, सबसे पहले और अपना नाम भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले लकी प्रजापति के नाम से कौन है, आप बताइए कि आप IoT का कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर। जल्दी जल्दी बोलिए प्लीज। लकी प्रजापति के नाम से कौन है आप। चलिए, आई थिंक उनको आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हम दूसरे से पूछते हैं। सो नाउ नेक्स्ट है काजल पांडे, आप बताइए आपके पास कोई एग्जाम्पल है। चलिए, बिना वजह प्लीज अनम्यूट मत कीजिए। प्रणाली, आप बताइए। प्रणाली, आप बताइए अगर आपको IoT का एग्जाम्पल पता है तो। चलिए, प्रणाली को भी आवाज नहीं आ रही है आई थिंक। अंकिता, आप बताइए। सर अगर हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज कर रहा हो तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाए और हमें पता चल जाए। ओके, अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को कोई हाथ लगाए या उसे शुरू करे या उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए कि अच्छा ये घर पे कोई है जो मेरा लैपटॉप को जिसने ऑन किया है। वेरी गुड, तो ये भी हम IoT से कर सकते हैं। चलिए, कौशल साहनी के नाम से कौन है, आप बताइए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे IoT का। सर अगर हमारी कार को कोई स्टार्ट करेगा या फिर उसके टच करेगा तो हमें मालूम चल जाएगा। वेरी गुड, तो आपकी कार को अगर कोई उसका लॉक खोलने की कोशिश करेगा या फिर टच भी करेगा तो आपको एक आपके फोन पे ऊपर नोटिफिकेशन जैसा आता है व्हाट्सएप के मैसेज का, उसी तरीके से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए, चंदन मिश्रा, मतलब दीक्षा के नाम से या दीक्षा का जो ब्रदर है, प्लीज आप बताइए आपको क्या लगता है। सर जैसे कि देख लो, हम लोग कोई फैमिली ट्रिप में गए तब हम लोग गाड़ी लॉक करना भूल गए, तब हम लोग अपने मोबाइल से IoT की मदद से गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप IoT की मदद से सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं ले सकते हो बल्कि आप उस गाड़ी को लॉक भी कर सकते हो और भी दूसरे काम हो सकते हैं। वेरी गुड, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। सुरेखा पाटिल के नाम से कौन है, आप बताइए। सुरेखा पाटिल के नाम से अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताइए, आपने हैंड रेज किया था। चलिए, टैबलेट नंबर 56, आप बताइए। टैबलेट नंबर 56। सर हम अगर समझो सर ये कचरे का डब्बा अगर फुल हो जाए तो म्युनिसिपालिटी को सर डायरेक्ट मैसेज जाना चाहिए कि कचरे का डब्बा फुल हो गया। बिल्कुल, तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपका कचरे का डब्बा फुल हो जाए तो आपकी आसपास की म्युनिसिपैलिटी को पता चल जाए कि ये भरा चुका है, तो आप इसको जल्दी से खाली कर लो इससे पहले कि कचरा आसपास जो है वो आ जाए। वेरी गुड। आदर्श, आप बताइए आपको क्या लगता है कोई IoT का एग्जाम्पल। सर अगर हमें किसी शहर या किसी जगह का पॉल्यूशन का इंडेक्स मालूम करना हो तो हम IoT का यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है, आप इसमें भी IoT का इस्तेमाल कर सकते हो, पर ये नॉर्मल इंटरनेट से भी हो सकता है, मतलब इसके लिए हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा और इसको आगे सोचो, फिर आपको और अच्छा आइडिया इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट प्रेमचंद, आप बताइए। सर अगर हमारे सुबह सुबह हमारे मोबाइल पे मैसेज प्लीज कोई भी म्यूट मत कीजिए। किया था। कोई बात नहीं सर अगर हमारे मोबाइल पे सुबह सुबह मैसेज आता है किसी का गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा बार बार मैसेज आया करता है, तो हम उसमें ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं इंटरनेट से कि अगर हाय हेलो आया तो उसका रिप्लाई वो खुद कर दे। ओके, ठीक है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं है, ये कुछ और है, इसके बारे में हम बाद में अभी बात करेंगे। काजल, आपके पास कोई एग्जाम्पल। जैसे सर हम लोग कहीं बाहर घूमने गए और हम अपने घर का लाइट पंखा बंद करना भूल गए हैं तो हम वहां से बंद कर सकते हैं IoT की मदद से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रणाली, आपके पास कोई जवाब, मतलब उदाहरण, आवाज अगर अभी आ रही है। सर CCTV कैमरा।
सीसीटीवी कैमरा जो आप हर कोई देखते हो, आपने शायद कभी इस्तेमाल भी किया होगा, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आईओटी का। हालांकि इसमें हम सिर्फ देख सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये पूरी तरीके से आईओटी नहीं हुआ। इसमें अगर आप जिस दिन खुद भी कंट्रोल करने लग गए उसको, कि आपने सीसीटीवी कैमरा को इधर उधर घुमा दिया या फिर आपने अलार्म बजा दिया या फिर कुछ कर दिया, तो वो जाकर असली आईओटी होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतने एग्जाम्पल्स काफी है, बाकी के बच्चों को मैं बाद में मौका दूंगा। तो आपको इतना समझ में आ गया कि अगर इंटरनेट की मदद से आप किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो बंद होना, चालू होना या फिर कुछ भी उससे काम करवाना है आपको, अगर आप इंटरनेट की मदद से किसी दूर जगह पर बैठे बैठे वो काम करा रहे हो, तो फिर आप आईओटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक था और अभी फिलहाल हमारे लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी स्क्रीन पर एक डेफिनेशन आपको दिख रही है, जरा उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, कि यह एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि एक मशीन या एक से ज्यादा मशीन जो है आपस में एक दूसरे से जो है वो जानकारी एक दूसरे को भेज सकती है, या मैसेज भेज सकती है, या सिग्नल भेज सकती है इंटरनेट की मदद से। तो यहाँ पे जब आप बोल रहे हो कि मैं अपने फोन से अपनी घर की लाइट या पंखे को बंद या चालू कर रहा हूँ, तो मतलब आपका फोन भी एक मशीन है, आपकी लाइट भी और पंखा भी एक मशीन है। तो दो मशीन आपस में एक दूसरे को जानकारी भेज रही है, या फिर सिग्नल भेज रही है, या फिर मैसेज भेज रही है। तो अगर ऐसा कुछ चीज हो रही है तो आप मतलब आईओटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आईओटी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे शानदार एग्जांपल अभी आईओटी डिवाइसेस का बताऊं अगर मैं, तो आपने स्मार्ट वॉच सभी ने देखी होगी, और स्मार्ट वॉच जो है वो आपके फोन से कनेक्टेड रहती है। आप जितने भी स्टेप्स चलते हो तो आपकी स्मार्ट वॉच उसको ट्रैक करती है और वो आपके फोन पे आपको डेटा भेज देती है। इसी तरीके से आप आईओटी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये सभी ने ये वाला एग्जाम्पल शायद देखा होगा। स्मार्ट वॉच या जो बेल्ट है आपका, वो आपके पास होगा, स्मार्ट बैंड जिसको आप बोलते हैं। तो इसमें एक मशीन या एक रोबोट भी हो सकता है। बहुत सारे रोबोट से आपस में एक दूसरे से मैसेज भेज सकते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं और हमारे काम को जल्दी से आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी फैक्ट्री में 3 मशीन है, 3 या 5 मशीन से मान लो, और आपकी दूसरी नंबर की मशीन किसी टाइम पे खराब हो गई। तो अगर मान लो आपके यहाँ पे लेट से बहुत सारी मशीन है, 5 मशीन है, और वो उसमें से दूसरी मशीन जो है वो खराब हो गई। अब पहली मशीन जो काम करके दे रही है आपकी दूसरी मशीन को, तो फिर क्या होगा कि आपका जो भी चीज बन रही है पहली वाली मशीन में, वो दूसरी मशीन पे आकर रुक जाएगी। अब दूसरी मशीन तो खराब है, तो वो आगे नहीं बढ़ा पाएगी। तो फिर इस केस में जो है आपका काम हो नहीं पाएगा और आपका बहुत सारा सामान दूसरी मशीन के आगे इकट्ठा होते जाएगा, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करेंगे और उससे हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, उससे हम अपनी मशीन में इंटरनेट की अगर शक्ति देंगे, कैपेबिलिटी देंगे उसको, तो अगर हमारी सेकंड नंबर की मशीन खराब हो जाएगी कभी, तो या कोई भी मशीन, तो हमें मैसेज आ जाएगा कि आपकी 5 में से दूसरी नंबर की मशीन खराब हो गई है और इसे जल्दी से ठीक कर लीजिए। तो हम किसी भी टेक्नीशियन को या किसी भी इंसान को भेजकर हम उस मशीन को ठीक करा सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, चाहे कहीं पर भी हम हो। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, कैसे काम करता है, बेसिक? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। सर यस सर। बढ़िया। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट्स को और अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो जब आप ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में, हम आने वाले टाइम में इस पे कुछ आधार बनाकर इसको प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही।